माई सेल्फ मुकुंद वर्मा। हम लोग क्लास 9 के लाइन एंड एंगल को डिस्कस कर रहे थे। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज क्लास करेंगे। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लॉलिंग ट्यूटोरियल। जो भी लोग इसके पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, जो आज का क्लास हो रहा है, इसके पीछे का क्लास जो हुआ है उस सभी पार्ट को प्लीज पहले देख लें। इससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगी। आइए हम लोग आगे क्रम में चलते हैं। क्या है, एक टॉपिक आता है दैट इज ट्रांसवर्सल। क्या है? ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल क्या है? ट्रांसवर्सल क्या है? ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर देन टू लाइन एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या है? कोई एक लाइन है जो दो और दो से अधिक लाइन को, जो दो या दो से अधिक लाइन को क्या करती है? एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। देखिए, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है। ठीक है, ये लाइन एल और एम दोनों को ये पी क्या करती है? यह इंटरसेक्ट करती है पी और क्यू पॉइंट पे। पी और क्यू पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। कौन करती है? तो टी एक लाइन है जो इस दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करने वाला लाइन है दैट इज ट्रांसवर्सल। इट मींस टी इज ट्रांसवर्सल। यह क्या है? ट्रांसवर्सल है। यह दो ही लाइन नहीं, दो से अधिक लाइन को भी यह इंटरसेक्ट कर सकती है और करेगी। ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। क्या है? यहां पर तीसरा भी लाइन हो सकता था लाइन एन भी हो जाए, ये लाइन एन भी हो सकता था। ये जब लाइंस को जब ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो कुछ एंगल फॉर्म होता है। क्या होता है? कुछ एंगल फॉर्म होता है, जिस एंगल का नाम हम लोग दे सकते हैं। फिलहाल एक रे को हम हटाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब ये लाइन टी लाइन एल और लाइन एम को इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल्स फॉर्म हो रही है। ये जो एंगल फॉर्म होता है तो आप देखेंगे क्या कि सभी का एक ना एक रिलेशन है। एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 इस दोनों में लीनियर पेयर का रिलेशन है। एंगल 1 और एंगल 2 में लीनियर पेयर का रिलेशन है। एंगल 1 एंड एंगल 3 में वर्टिकल अपोजिट का रिलेशन है। एंगल 1 एंड एंगल 4 में अगेन लीनियर पेयर का रिलेशन है। क्या है? मैंने क्या बताया? अगेन एक बार समझिए। एंगल 1 एंड एंगल 2 इस दोनों में लीनियर पेयर का रिलेशन है। एंगल 1 एंड एंगल 3 में वर्टिकल अपोजिट का रिलेशन है। एंगल 1 एंड एंगल 4 में लीनियर पेयर का रिलेशन है। सिमिलरली 5 और 6 में लीनियर पेयर का रिलेशन है। 6 और 8 में वर्टिकल अपोजिट का रिलेशन है। 6 और 7 में लीनियर पेयर का रिलेशन है। 5 और 7 में वर्टिकल अपोजिट का रिलेशन है। अब आइए हम लोग देखते क्या हैं कि 2 और 5 में क्या रिलेशन है, 1 और 6 में क्या रिलेशन है, 3 और 8 में क्या रिलेशन है, 4 एंड 7 में क्या रिलेशन है। ये जो रिलेशन है एंगल 2 और एंगल 5, मतलब क्या? आप क्या देख रहे हैं कि टी के राइट साइड और इस लाइन के ऊपर, इसके राइट साइड और इस लाइन के ऊपर, इट मींस इसके राइट साइड और इस लाइन के ऊपर, मतलब एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 5 में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? एंगल 2 एंगल 5, एंगल 1
एंगल 6, एंगल 3 एंगल 8, एंगल 4 एंगल 7। अब क्या देखेंगे, मैंने क्या लिखा, एंगल 2 एंगल 5 क्या है, टी से राइट साइड है और इस लाइन के ऊपर है। ये भी क्या होगा, टी के राइट साइड और इस लाइन के ऊपर। तो इससे हम बोलेंगे 2 and 5 में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन है। फिर देखिए एंगल 1 और एंगल 6 क्या है, टी के राइट साइड है और लाइन एल के नीचे, और ये लाइन एम के नीचे है। दोनों क्या है, 1 भी नीचे है 6 भी नीचे है, एक ही साइड है। तो इससे हम 1 and 6 के बीच में जो रिलेशन फॉर्म होगा दैट इज कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर देखिए एंगल 3 एंड एंगल 8, ये क्या है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है और लाइन से ऊपर है। 3 भी ऊपर है 8 भी ऊपर है और दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है। तो 3 and 8 में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन है। 4 and 7 ये क्या है, ट्रांसवर्सल टी के लेफ्ट साइड में है और लाइन एल से भी नीचे है और ये लाइन एम से नीचे है। तो क्या होगा, इन दोनों में रिलेशन कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का होगा। हम लोगों ने समझा कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कौन कौन सा होगा। अब आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं अल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है। पहले हम लोग इसको समझे कि अल्टरनेट किसे कहते हैं। अल्टरनेट बोलते हैं कि जैसे हम लोग के स्कूल में क्या होता है कि एक दिन छोड़ करके, कोई गेम होना है तो आज नहीं होगा, कोई एग्जाम होना है तो आज नहीं, एक दिन एग्जाम होगा, कल नहीं होगा, फिर परसों होगा, एक को छोड़ करके। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट वीक, एक वीक को छोड़ करके फिर दूसरे वीक में होगा, एक को छोड़ करके। तो क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर का जो रिलेशन होगा यह लाइन एल के नीचे और लाइन एम के ऊपर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर, चूंकि यहां इंटीरियर बोल रहा है, इंटीरियर मतलब क्या, अंदर का होता है। तो 1 4 ये पहले हम लोग एक बार इस बात को समझे कि इंटीरियर एंगल कौन है, फिर समझेंगे अल्टरनेट इंटीरियर कौन है। इंटीरियर कौन है, तो 1 4 8 and 5 ये 4 जो एंगल हैं, ये 4 एंगल इंटीरियर एंगल है। क्या है, इंटीरियर एंगल है 1 4 8 and 5। अब अल्टरनेट बोला एक को छोड़ करके, मतलब 1 and 8, 1 और 8 में जो रिलेशन है दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर। 5 और 4 में जो रिलेशन है दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 1 and एंगल 8 अल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 5 and एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर। जो अंदर का है, क्या है, 1 और 4 5 8 क्या है, ये अंदर में है, इसलिए यह इंटीरियर हुआ। और एक को छोड़ करके इसमें क्या रिलेशन है, इस दोनों में लीनियर पेयर का रिलेशन है, तो इसको ये हो नहीं सकता है। तो बोल क्या रहे हैं, एक को छोड़ करके, ये 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, लगातार है। तो एक को छोड़ के ये तो इसमें रिलेशन है लीनियर पेयर का, तो बचा कौन, तो 1 और 8 अल्टरनेट इंटीरियर। 5 और 8 क्या है, ये दोनों लीनियर पेयर है। 5 और 1 क्या है, ये दोनों लगातार है, इसलिए नहीं हो सकता है। एक को छोड़ के मतलब क्या, 4 5 का अल्टरनेट इंटीरियर 4 होगा। तो आइए हम लोग पेयर लिखते हैं, कौन कौन हुआ, एंगल 1 एंगल 8, एंगल 4 एंगल 5। ये क्या होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर होगा। अब इसके बाद हम लोग समझिए अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब क्या है एक्सटीरियर, पहले हम लोग इंटीरियर देखा। एक्सटीरियर कौन है, 2 3 7 and 6, 2 3 7 and 6 दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अब इसमें अल्टरनेट कौन, मतलब छोड़ के, एक को छोड़ करके, जैसे 3 है और 6 है, 3 और 6 का पेयर जो होगा वह अल्टरनेट एक्सटीरियर का पेयर होगा। 2 and 7 का जो पेयर होगा वह अल्टरनेट एक्सटीरियर का पेयर होगा। एंगल 3 एंगल 6 एंड एंगल 2 एंगल 7, यह है आपको अल्टरनेट एक्सटीरियर का पेयर है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं
कि को इंटीरियर, जिसे हम मेनली बोल कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इसी को को इंटीरियर एंगल भी बोला जाता है। कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर इज ऑल्सो कॉल्ड को इंटीरियर एंगल। कौन ये फिर इंटीरियर कह रहा है, इंटीरियर मतलब अंदर का मामला है, इंटीरियर मीन्स अंदर का मामला है। क्या है कि 1, 4, 5 एंड 8 ये इसी 4 एंगल में क्या होगा, ये एंगल होगा। कौन सा कंसेक्यूटिव, कॉन्सेक्यूटिव, कॉन्सेक्यूटिव का हिंदी मीनिंग ही होता है लगातार। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और अल्टरनेट का मतलब है एक को छोड़कर। तो क्या है लगातार, कौन कौन है, देखिए 5 और 8 लगातार नहीं कहेंगे, चूंकि ये एक लाइन है बीच में, इसलिए ये लगातार नहीं है। इसमें और इसमें लीनियर पेयर का रिलेशन है। तो 1 एंड 5 ये क्या है, इंटीरियर भी है और लगातार भी है, दोनों ही क्या है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड है। ये हमारा टी ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल के दोनों ही राइट साइड में है। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 ये जो पेयर होगा यह कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर, इसी को हम लोग को इंटीरियर बोलते हैं। 4 और 8 क्या देखते हैं, ये लगातार है। 4 और 8 क्या है, लगातार है। यह ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में दोनों का दोनों और इंटीरियर है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर, ये अंदर का एंगल है। तो कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर का पेयर कौन कौन हो जाएगा, एंगल 1, एंगल 5 एंड एंगल 4, एंगल 8। हम लोगों ने अभी देखा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहां से किए, ट्रांसवर्सल से। ट्रांसवर्सल क्या है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट 2 और मोर देन 2 लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। क्या कर रहा है, टी क्या कर रहा है, एल और एन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट करके कुछ एंगल फॉर्म करता है। जब कुछ एंगल फॉर्म करता है तो हम लोग देखें कि किसमें क्या रिलेशन है, हम लोगों ने सबको देखा है। एक बार फिर हम लोग अभी ही रिकैप कर लेते हैं। आप जो ध्यान देंगे वह सबसे पहले ध्यान देंगे किस चीज पर, तो लीनियर पेयर। दूसरा ध्यान देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तीसरा ध्यान देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। चौथा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसी को हम को इंटीरियर ही बोला करते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट कॉन्सेक्यूटिव, अल्टरनेट एक्सटीरियर को भी हम लोग समझे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर को भी समझे हैं, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल को भी समझे हैं। जब भी इस तरह का कोई फॉर्म होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स पर अपना विचार को ले जाएंगे, सोचेंगे जहां कौन कौन सा एंगल किससे क्या रिलेशन है। सभी के विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके आगे के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे डिस्कस करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरा वीडियो अच्छा आपको लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लॉलिन ट्यूटोरियल, LAULINTUTORIAL, लॉलिन ट्यूटोरियल। ओके, थैंक यू।